किठ अहिंसा संयमो तवो देवा वितं नमस्ते जसधमे स्वया मरणो जे हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रीमद भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम कार्य आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, चतुर्विध संघ की संपूर्णता महासाध्वी प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी श्री सुनीता जी महाराज साहब के पदार्पण पे अक्सर ही हो जाती है। तो इस धर्म तीर्थ में आप सभी जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है और उसी में वैयावृत्य के संदर्भ में श्रवण कर रहे हैं कि वैयावृत्य सेवा करने से आत्मा को क्या प्राप्त होता है। तो प्रभु ने फरमाया सेवा ऐसा अमृत रसायन है, सेवा ऐसे पुण्यों का कर्म संचय करवाने वाली है कि उस व्यक्ति को सामान्य कोई लौकिक पदवी नहीं बल्कि ऐसी अलौकिक पदवी जो है तो पुण्य के अधीन मगर इतना अतिशय पुण्य कि वह व्यक्ति 64 इंद्रों द्वारा पूजित और जिनके पावन चरणों में सभी नतमस्तक होते हैं, ऐसे तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करते हैं। तो वैयावृत्य के द्वारा तीर्थंकर गोत्र की उपलब्धि हुई। आज हमारा जितना भी ये धार्मिक संगठन है, धार्मिक समुदाय है, वो किनकी बदौलत है? किनकी बदौलत है? तीर्थंकरों की बदौलत। यदि वो तीर्थंकर आत्माएं केवल ज्ञान के बावजूद भी तीर्थ की स्थापना ना करते, वो अपना ज्ञान अपने पास ही संजो करके रखते,
तो आज वो श्रुत की परंपरा, वो ज्ञान का प्रवाह चलते चलते हमारे तुम्हारे तक नहीं पहुंचता। तो भले हम कह देते हैं कि उन्होंने अपने तीर्थंकर नामकरण का क्षय करने के लिए तीर्थ की स्थापना की, धर्म की देशना दी, मगर हम तो अपने ऊपर हो रहे उपकार को समझे कि यदि कोई तीर्थंकर होता है तो अकेले नहीं तरते, बल्कि कितनों के तरने का कारण बन जाते हैं। तो तीर्थंकर पदवी पाने के जो 20 कारण है, जो 20 बोल है, और जिनकी चर्चा हम श्रवण करते हैं श्री ज्ञाता धर्म कथामृत सूत्र के भगवती मल्ली कुमारी जी का वो 8वां अध्याय, जहाँ पर उनके पूरा भव, जहाँ पर महाबल के भव में उन्होंने क्या बांधा था? तीर्थंकर नाम करम बांधा था, मगर उसमें थोड़ी सी चूक रह जाती है। कौन सी गलती रह जाती है? वो थोड़ी माया कर बैठते हैं, अर्थात जो तपस्या करते हैं उस तपस्या के बारे में अपने साथी मुनियों को बताते नहीं, और इस माया के कारण उन्होंने तीर्थंकर गोत्र तो बांध ही लिया था ऑलरेडी, मगर उसके साथ कौन सा कर्म बांधा है? स्त्री नाम कर्म। मगर ये अपने आप में आश्चर्यकारी घटना है। और हम यहाँ देखें कि तीर्थंकर बनने के जो 20 स्टेप है, जो 20 कारण है, वो कैसे है और उनकी आराधना कैसे की जाती है, और इन्हीं का वर्णन समवायंग सूत्र के 20वें समवाय में भी आता है। तो हम सर्वप्रथम एक एक करके उन 20 बोलों को सुनेंगे, जिनको जिंदगी में धारण करने से कोई आत्मा सामान्य आत्मा से उस परमात्मा लेवल तक पहुंच सकता है, जो सामान्य केवली नहीं, वो सामान्य जिन नहीं, बल्कि जिनेश्वर पदवी से अलंकृत हो सकते, तो पहुंच जाए उसी अध्ययन में जहाँ 20 कारण फरमाए हैं। अरिहंत सिद्ध पवयण गुरु थेरे बहु सुए तवसीसु वच्छलया या ते सिंह अभिक नाणव ओगेय दंसन विणय आवसय या सील वय निरैयारा खण लव तवच्चियाय वेया वच्चे समाहिय अपुब नाण गहणे सुय भक्ति पवर्णे पभावणे ये कारणे तिथय रत्तम लहि जीव। कोई जीव तीर्थंकरत्व, तीर्थंकर पदवी को कैसे प्राप्त करता है? तो उसका फर्स्ट स्टेप बताया है, जो अरिहंत सिद्ध प्रवचन गुरु स्थविर बहुश्रुत और तपस्वी इनके प्रति वात्सल्य भाव रखता है। कौन सा भाव? ये 7 पॉइंट है, 7 पदवियों पर विराजमान जो जो आत्माएं हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव। वात्सल्य का मतलब शब्द आता है पंजाबी का वच्चा। वच्चा किसे बोलते हैं? गाय का बछड़ा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? बच्चा, बच्ची। अब बच्चा का मतलब वत्स, संस्कृत में चले जाएं तो उसी के लिए शब्द आता है वत्स। और वत्स के प्रति अपनत्व, ममत्व, प्रेम का भाव रखना वात्सल्य भाव, उसका नाम क्या है? वत्सलता। जैसे कभी कभी बोल देते ना भक्त वत्सल। भक्त वत्सल मतलब जो अपने भक्तों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। और यहाँ पर एक श्रावक को, एक साधक को क्या कहा कि जो इन 7 के प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र उपार्जित कर सकता है। अब विचार करना है वो 7 पॉइंट कौन से हैं। पहला है अरिहंत। पहला कौन सा है? अरिहंत। अरिहंत अर्थात जिन्होंने 4 कर्मों का क्षय कर दिया है।
ऐसे जो तीर्थंकर पदवी से विभूषित है, जिन्होंने तीर्थ की स्थापना कर दी है, उनके प्रति वात्सल्य भाव, भक्ति का भाव कि ये मेरे प्रभु है, ये मेरे भगवान है, ये तरणहार है, ये खुद तर रहे हैं और हम जैसों को तरने का मार्ग दे रहे हैं, और उनके प्रति भावों से, भक्ति से जो प्रतिपल वंदन के भाव रखता है, उनके प्रति जो प्रेम का भाव रखता है, उसे क्या कहा है? अरिहंत वत्सलता, अरिहंतों के प्रति भक्ति का भाव। दूसरा पॉइंट है सिद्ध भक्ति, सिद्ध भगवंतों के प्रति भक्ति का भाव। तो पहले वाले में हम चलें तो वो लोगस का पाठ है। तो लोगस का पाठ यदि जितनी श्रद्धा के साथ या किसी एक एक तीर्थंकर प्रभु का नाम लिख करके उनके गुणों को याद करते हुए उनके प्रति प्रेम का भाव, जैसे बोलते ना, प्रेम में आंखों से आंसू भी आने लग जाते, और इतने गहरे तन्मयता के साथ उन्हें याद, उनका स्मरण, उनके गुणों का अभिनंदन करते करते वो आत्मा ऐसे पुण्य कर्म बांध सकता है जो उसे आने वाले टाइम में उसी लेवल तक पहुंचा सकते। क्योंकि किसी की भी प्रशंसा फर्स्ट स्टेप है उस जैसा बनने के लिए। हम जैसा बनना चाहते हैं हम उसको अप्रिशिएट करते, उनकी बातें डिस्कस करते, और यदि कोई व्यक्ति अरिहंतों का चिंतन करेगा, उनके बारे में बातें करेगा, उन्हें नमन करेगा, तो वह भी समय आने पर अरिहंत पदवी पाने का अधिकारी बन सकता है। तो दूसरा पॉइंट है सिद्ध। सिद्ध में हमने नमो सिद्धाणं भी है, नमो जिनाणं जिये भयाणं भी है, अनंत चौबीसी भी है जिसमें सिद्ध भगवंतों के स्तवन इत्यादि सिद्ध प्रभु के अष्ट गुणों का चिंतन करते करते भाव विभोर होकर के उन सिद्ध आत्माओं के प्रति इतना अहोभाव जब भीतर जागृत होता है तो वो आत्मा ऐसे अतिशय पुण्य का अधिकारी बनता है जो उसे आने वाले समय में क्या बना सकती है? तीर्थंकर। अगला पॉइंट है प्रवचन। प्रवचन का मतलब जो प्रकृष्ट वचन है, जो उत्कृष्ट वचन है, उन्हें क्या बोला है? प्रवचन। जो पूर्ण वचन है, जिसमें ना राग है ना द्वेष है, जो निष्पक्षता के आधार पर दी गई स्टेटमेंट है कि यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे मानते हो, बल्कि तुम मेरी बात को मानते हो, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो व्यक्ति उन जिन वचनों के प्रति भक्ति भाव भाव रखता है, जैसे लाइन आती है ना, जिन वर्णे अनुरक्ता जिन वर्णं जे करिंती भावेण आमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। तो उसमें भी वो सेम ही मीनिंग, वो अर्थ बताया है कि जो आत्माएं उन राग देश की विजेता जिनेंद्र आत्माओं के वचनों में अनुरक्त रहती है, खोई रहती है, मगन रहती है, उनके प्रति भक्ति के भाव लेकर के आती है, ऐसी आत्माएं समय आने पर अपनी मलिनताओं को दूर करते करते कर्मों के मल से भी रहित हो जाती है और क्लेशों से भी मुक्त हो जाती है। तो प्रवचन के प्रति वत्सलता का भाव, अपनत्व का भाव। फिर अगला पॉइंट है गुरुओं के प्रति। गुरु जो एक पूरी तरह से संपूर्ण गुरु के लक्षण है, वह तो अरिहंतों में देवों का जब हम पाठ पढ़ेंगे जिसमें वो सारे गुण आ जाते हैं, तो उस दृष्टि से जो महागुरु है वो तो तीर्थंकर आत्मा ही है जो संपूर्ण है। और अदरवाइज देखा जाए जिन आत्माओं में अभी संपूर्णता तो भले नहीं आई, मगर संपूर्णता की प्राप्ति के लिए, संपूर्णता को प्रकट करने के लिए जो आत्माएं चल पड़ी है, ऐसी आत्माओं को भी क्या कहा है? गुरु। और ऐसी जो गुरु पदवी से विभूषित आत्माएं हैं, उनके प्रति भी प्रेम, उनके प्रति भी अनुराग, उनके प्रति भी भक्ति का भाव रखने से आत्मा तीर्थंकर गोत्र का
तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर सकता है। कोई कह सकता है महाराज जी आज के टाइम में तो साधु सतियाँ ही बहुत है, संप्रदाय बहुत है, और किसी के माथे पे नहीं लिखा कि ये परफेक्ट साधु है, बाहर से है अंदर से कितना है, हम कैसे बोलें कि ये गुरु है। तो वहाँ पर तो साधारण सा है, जिनके प्रति विश्वसनीय लोगों का विश्वास है, ऐसे जो उत्तम साधक आत्माएं हैं, उनके प्रति आप इस भावना से समर्पण देने जा रहे हो कि ये हमारे से उत्कृष्ट है, ये गुणों की दृष्टि से हमारे से अधिकतम है, और ऐसा सोच करके भले वो किसी संप्रदाय का हो, जो देखा जाए 5 महाव्रतों की आराधना करे, जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र को निर्मल करने की साधना करे, ऐसे जितने भी उत्तम श्रेणी के साधक वर्ग है, उन्हें यहाँ पर गुरु के नाम से कहा। और वैसे दुनिया के लिहाजे से जो व्यक्ति जिसके साथ जुड़ जाता है, जिनकी बात अच्छे से समझ आ जाती, जिनके प्रति समर्पण हो गया, फिर उसके लिए तो वही गुरु। मगर इतना ध्यान रहे, सिर्फ एक गुरु और बाकी सारे, हाँ हाँ, बाकी सारे कुछ भी नहीं या जीरो के समान है। यदि कुछ ऐसा चिंतन तुम्हारे दिमाग में बैठा है, तो तुम तीर्थंकर नामकरण का कोई उपार्जन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक के प्रति तो प्रेम है, प्रीति है, बाकियों के प्रति नफरत है। तो तुम प्रेम तो इसलिए करने जा रहे हो कि तुम्हारा राग और द्वेष दोनों ही समाप्त हो जाए। मगर यदि वो बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स तुम साधना के सही ट्रैक पे नहीं चल रहे। अगला पॉइंट है स्थविर। जो स्थविर भगवंतों के प्रति भक्ति प्रेम भाव रखता है, स्थविर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो स्वयं साधना के मार्ग में स्थिर है, जो श्रुत की ज्ञान की दृष्टि से भी स्थिर है, जो उम्र के लिहाजे से भी अनुभवी है, और जो दीक्षा की पर्याय की दृष्टि से भी 20 वर्ष के संयम पर्याय वाले, और ऐसे जो स्थविर भगवान है, उनके प्रति भी भक्ति भाव रखने वाला व्यक्ति तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है। और अगला पॉइंट है बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब, बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, श्रुत का मतलब श्रुत ज्ञान, जिसने बहुत सारा श्रुत ज्ञान अर्जित किया है, जिसके पास नॉलेज इन अबंडेंस है, जिसने गुरु के चरण शरण में रह करके विनय भक्ति पूर्वक और बड़ी लगन और मेहनत के साथ ज्ञान सीखा है, उसने कितना अपना मन वश में किया होगा, कितनी अपनी इंद्रियों को साधा होगा, क्योंकि बिना कंट्रोल के इतना अध्ययन संभव नहीं है। और जिसने ऐसे उत्तम ज्ञान को पाया है, उसके प्रति भी कैसा भाव रखना, जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति ममत्व भाव, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव रखती है, वैसे ही अपने ऐसे ज्ञानी जो बहुश्रुत मुनिराज है, उनके प्रति ममत्व का, मेरे संघ, मेरे तीर्थंकर भगवंतों के संघ के मुनिराज है, कितना ज्ञान ध्यान है, उनके प्रति यदि तुम्हारे मन में प्रेम भाव है, तो तुम अपने उस भावनाओं के माध्यम से ऐसे पुण्य कर्म का संचय कर सकते हो, जो आने वाले टाइम में तीर्थंकर तक की सर्वोत्तम पदवी तक तुम्हें बिठा सकते। अगला पॉइंट है तपस्वी। तपस्वी के प्रति भी कैसा भाव, भक्ति का, प्रेम का। और ये नहीं है कि वो तपस्या करने लग जाए तो मैं ईर्ष्या करने लग जाऊं, ये तपस्या क्यों कर रहा है, लोग इसको साता क्यों पूछ रहे हैं, लोग इसकी वाह क्यों कर रहे हैं, लोग इसके चरणों में मस्तक इतनी बार रगड़ते हैं, मेरे को तो यूं ही वंदना करके चले गए, ऐसा कोई भाव नहीं। बल्कि क्या भावना, जो तप करता है, जो आत्म शुद्धि के लिए तप करता है, वो उत्तम आत्मा है। और इस भावना से कोई भी तपस्वी है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारी अपनी संप्रदाय में है, किसी और संप्रदाय में जो तपस्वी है, तुम गुणों को देख करके उस पे, सिंपल बोलो ना, उस पे मुग्ध हो जाते हो, मोहित हो जाते हो, अरे कितने उत्तम गुण है। और यदि तुम उन गुणों की
प्रशंसा करते हो और उन गुणों को जिंदगी में आत्मसात करने की भी भावना रखते हो, तो प्रभु फरमाते हैं कि वो आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित कर सकता है। और अगला पॉइंट है अभिक्ष नाणो वो हो गए। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कहते हैं कि हम तपस्या तो नहीं कर सकते, मगर ज्ञान ध्यान में रुचि बहुत है, ज्ञान ध्यान में रुचि बहुत है। और अभीक्षण, अभीक्षण का मतलब है निरंतर, कॉन्टिन्यूसली, निरंतरता के साथ जिन आत्माओं का ध्यान हमेशा ज्ञान में लगा रहता है, ज्ञान की बातों में लगा रहता है। कभी तो वो ज्ञान की बातें डिस्कस करते हैं, कभी वो अकेले बैठे हैं तो उन चीज़ों के बारे में चिंतन करते रहते हैं। अर्थात जिनका निरंतर उपयोग ध्यान किस में रहता है, ज्ञान में रहता है, ऐसी आत्मा भी ऐसा क्षोभम का बल निर्जरा तो कर ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ ऐसा उत्कृष्ट पुण्य का भी बंध कर लेते हैं कि जिससे उन्हें क्या प्राप्त होता है, तीर्थंकर पद प्राप्त हो सकता है। अर्थात दुनिया में अदरवाइज व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा किस ओर रहता है, धर्म की और ज्ञान की बातों की ओर तो थोड़ा सा रहता है, ज्ञान की बातों की ओर तो बहुत थोड़ा रहता है। मगर दुनिया के झंझट, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उस व्यक्ति ने मेरे प्रति ऐसा कैसे बोल दिया, उन्हीं बातों के ऊपर तो हमारा चिंतन अक्सर कितना चलता रहता है, कितना वक्त इसी में जाया हो जाता है। मगर प्रभु कहते हैं जो अपना ध्यान बार बार किस में लगाते हैं, ज्ञान की बातों में, अपना उपयोग बार बार ज्ञान में लगाते हैं, ऐसी आत्माएं भी तीर्थंकर बन सकती है। अब अगला पॉइंट बताया है दंसन विनय आवश्य शील व निरैयार, जो अपने दर्शन गुण को, दर्शन का मतलब यहाँ क्या है, श्रद्धा, दर्शन का मतलब क्या है यहाँ, श्रद्धा, जो अपने श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने नज़रिए को हमेशा पवित्र रखते हैं, निरतिचार रखते हैं, मीन्स कोई शंका नहीं, कोई कांक्षा नहीं, कोई विचिकित्सा नहीं। अर्थात जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसके प्रति मन में कोई इनसिक्योरिटी की भावना नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मिलेगा ये करके, अर्थात ऐसा भी कुछ नहीं। और दुनिया के लौकिक प्रयोजनों को देख करके, आडंबरों को देख करके मेरे धर्म में भी ये सब कुछ हो, ऐसी भी कोई भावना नहीं है। और मेरे इस धर्म का कोई फल मिलेगा, उस फल के प्रति भी कोई संदेह नहीं है। मीन्स जो अपने दर्शन गुण को, दर्शन गुण यहाँ पर श्रद्धा के गुण को पवित्र रखते हैं, ऐसी आत्मा भी क्या कर सकती है, तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर सकती। अगला पॉइंट दिया है विनय, जो अपने विनय भाव को बनाए रखते हैं। विनय का मतलब सामान्य देखे तो विनम्रता, और विशेष रूप से देखे तो वह नए, वो तरीका जिसके माध्यम से व्यक्ति इस पार से उस पार जा सकता है, ऐसी नौका जिससे वो इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है। तो वहाँ तक पहुँचने का जो उपाय है वह है ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय और लोकोपचार विनय। जो 7 तरह की विनय की हम परिभाषाएं सुनते हैं, तो जो इस तरीके से अपने बड़ों की अशातना को टालते हैं, अशातना मतलब अवज्ञा, तिरस्कार, अवहेलना, उनकी डिसरिस्पेक्ट, उनको इग्नोर कर देना इत्यादि जितनी भी बातें हैं, वो कभी शारीरिक रूप से, कभी शब्दों के माध्यम से और कभी मन से भी हम उनको तुच्छ समझने लग जाते हैं और अपने आप को बहुत ही सुपीरियर काउंट करने लग जाते हैं, उससे भी कर्म बंधते हैं। मगर जो एवरी टाइम अपने आप को क्या रखते हैं, क्लीन रखते हैं, किन भावों से, अर्थात कोई आशातना का भावना आए, इस बात का जो हमेशा ध्यान रखते हैं और अपने बड़ों की हमेशा जो विनय करते रहते। और अगला पॉइंट है आवश्य,
आवश्यक का मतलब आवश्यक, जो आवश्यक क्रियाएं है। आवश्यक क्रियाएं कौन सी है? जो षड आवश्यक है। सामायिक 1, 24 सत्ता 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, काचरक 5 और पच्चखान 6। जो इन क्रियाओं को मीन्स जब आप प्रतिक्रमण करते हैं ये सारी चीज़ें हो जाती, तो उनको इतने भावों से करना, इतनी तन्मयता से करना, इतनी लगन से करना, इतने भाव विभोर होकर के करना कि तुम जब इतने भाव विभोर होकर के 6 आवश्यक करोगे तो प्रभु कहते हैं तुम ऐसी योग्यता अर्जित कर सकते हो कि तुम मेरे लेवल तक पहुंच सकते हो, कि तुम तीर्थंकर पदवी तक प्राप्त कर सकते हो। मीन्स यदि तुम सामायिक कर रहे हो, बोझ नहीं समझे, ये ना देखे वो कितना टाइम हो गया, कितना रहेगा। यदि तुम्हारे में स्टेबिलिटी है, शांति बनी हुई है, तो ध्यान रखना तुम्हारी सामायिक में लगन की भावना वो भी तुम्हें उस उत्कृष्ट लेवल तक पहुंचा सकती। और यदि चतुर्विंशति स्तव 24 तीर्थंकरों की स्तुति बड़े भावों से करेंगे, उससे हमने ऑलरेडी क्या श्रवण किया था, वो व्यक्ति दर्शन की विशुद्धि करता है। मगर प्रभु तो क्या कह रहे हैं, जो इन 6 आवश्यकों को बड़े भावना से करता है वो तीर्थंकर तक बन सकता है। और अगला पॉइंट है सामायिक 1, 24 सत्ता 2, वंदना 3। वंदना भी भावों से करे, ये नहीं फॉर्मेलिटी है करनी पड़ेगी, वो महाराज आगे तो उठ बैठ के करनी, ये महाराज आगे तो यूं ही चल जाएगा, वो महाराज आगे तो मुँह पत्ती लगा ली, वो आगे तो मुँह पत्ती भी उतार दी। ऐसा नहीं, बल्कि वो यत्न, वो विवेक हमेशा बना रहे। तुम अपने उद्धार के लिए सब कुछ कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? अपने उद्धार के लिए। यदि तुम चाहते हो कि मेरे को वो पदवी मिले, तुम उस आत्मा को वंदना करने जा रहे हो जो साधना में बढ़ रहा है, तुम उस वेश को वंदना करने जा रहे हो जो देखा जाए उस परंपरा से उसे प्राप्त हुआ, और तुम भावों से वंदना करके हो सकता है वो डूब भी जाए, जिसको वंदना कर भी रहे हो वो अभी तर भी ना पाए, मगर तुम वंदना भावों से कर रहे हो, गुणों की दृष्टि से कर रहे हो, तो तुम जरूर ऊपर उठ जाओगे। तो प्रभु ने क्या कहा, जो वंदना भावना के साथ, तन्मयता के साथ, उपयोग के साथ करता है, तो वो आत्मा भी तीर्थंकर गोत्र का, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। और देखिए समय के 24 सत्ता 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4। जब प्रतिक्रमण अर्थात जो अतीत में हम भूलें कर चुके हैं, जो अपनी मर्यादा से बाहर आ चुके हैं, पुनः अपनी मर्यादा में बड़े भावों से लौटना कि ये बड़ा उत्तम स्थान है, ये उत्तम मार्ग है, मुझे दोबारा इन दोषों का सेवन नहीं करना, तो भावना से वो प्रतिक्रमण करने वाला व्यक्ति भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। और आगे देखे, जो कायोत्सर्ग, जो कायोत्सर्ग काया का उत्सर्ग, शरीर का त्याग, मीन्स शरीर रहते हुए भी शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग जो कर देता है, उस साधना में जो आगे बढ़ता है, प्रभु कहते हैं जैसे मात्र आत्मा का ध्यान है, शरीर से, शरीर के मोह से जो ऊपर उठ जाता है, वो भी ऐसी पुण्य प्रकृतियां अर्जित कर लेता है जिनकी बदौलत वह तीर्थंकर बन सकता है। और लास्ट है पच्चखान, जो अपने पच्चखान, अपने नियम, अपनी प्रतिज्ञा, अपने त्याग पर पूरी तरह से अडिग रहता है। जो पच्चखान लिया, प्राण चले जाए मगर उस प्रण को नहीं जाने देता, ऐसी तन्मयता भी उस आत्मा की बहुत निर्जरा और ऐसे उत्कृष्ट पुण्य का बंध करवाती है कि वह तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। और आगे चले, सील व निरय्यारम, जो अपने शील व्रतों को, साधु है तो महाव्रतों को, श्रावक है तो अपने अणुव्रतों को, गुण व्रतों को, शिक्षा व्रतों को, मीन्स अपने उन व्रतों को निर्दोषता से पालन करता है। जितनी निर्दोषता का हर स्थान स्थान पे ध्यान रखेगा, उसकी वो भावना ही उसकी उत्कृष्ट पुण्य के बंधन का कारण बन जाएगी। और आगे बताया है, खण लव तव चियाए, खण लव,
क्षण लव का मतलब यहाँ सिंपल है टाइम। टाइम मतलब टाइम की छोटे से छोटी जो डायमेंशन है, डिवीज़न है, उसको हमने समय, उसको क्षण बोल दिया। और थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो उसे लव बोल दिया। अर्थात वो टाइम की ही एक देखा जाए उसके ही डिवीज़न से। मीन्स प्रभु ने जब कहा कि संयम गोयम माप माए, इसी प्रकार जो अपना क्षण मात्र भी आत्म स्वरूप को विस्मृत करने में नहीं लगाता, बल्कि अपना क्षण क्षण वो आत्म समृद्धि को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखने में लगाता है। हर क्रिया में वो प्रेजेंट रहता है और हर क्रिया में क्या भावना है कि मैं कर्म के बंधन से बचूं और कर्म की निर्जरा में आगे बढ़ूं। और यदि इस तरह से उसका एक एक क्षण जिंदगी का जा रहा है तो प्रभु कहते हैं ऐसी आत्मा भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। ये नहीं है कि समय भी कथाओं में चला गया, बातों में चला गया, निंदा में चला गया, प्रमाद में चला गया, बल्कि जो एक एक क्षण को भी सोने के भी कण से ज़्यादा कीमती जान करके उसको समेटता है, सहेजता है, उसमें कुछ उत्तम से उत्तम कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति तीर्थंकर नामकरण गोत्र का उपार्जन करता है। अगला है तप जी आए, गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होते झुकदा है संसार मैनो, होते झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अगला पॉइंट है तप, जो बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य का मतलब जिसका ज़्यादा असर शरीर पर दिखाई देता है। बाह्य का मतलब जो हमारी जैन कम्युनिटी से बाहर के लोग भी जिसे तपस्या के रूप में काउंट करते हैं, तो उसे क्या बोला है, बाह्य तप। और अभ्यंतर का मतलब जिसमें ज़्यादा ध्यान आत्मा का, और जिसके बारे में जैन मान्यता में उत्कृष्ट रूप से तप के रूप में जिसको अनाउंस किया है, उसे क्या बोला है, आभ्यंतर तप। जो अनशन, ओनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, इन 12 के 12 तरह की तपस्याओं में लगा रहता है। जितना शरीर का कैलिबर है, जितनी उसकी श्रद्धा में स्थिरता है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अकॉर्डिंगली विविध प्रकार के अलग अलग तपस्या करता ही रहता है। तो उस तपस्या के बल से, जैसे नंदन के भव में आता है कि प्रभु महावीर स्वामी ने 1,00,000 वर्ष मांसखमण पारणा की, तभी तो जाकर के कैसी उत्कृष्ट उनकी साधना की, उन्होंने कौन सा कर्म बांधा, तीर्थंकर नाम कर्म। तो जो तपस्या के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा भी करते हैं और भावना की प्रबलता, शुद्धता के कारण वो ऐसे उत्कृष्ट पुण्य का भी अनुबंध करते हैं। अगला पॉइंट है जियाए, जिनमें त्याग की भावना बहुत है। कैसी भावना,
त्याग की भावना मीन्स वो व्यक्ति अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए भी तैयार है, जिससे किसी का हित हो सके, और किसी तरह के जो इच्छा के, लोभ के, लालच के चक्कर में पड़ते नहीं है। तो ऐसे साधक भी प्रभु कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते। वेया वच्चे समाहिय, जो अपने गुरुओं की, अपने आचार्य, अपने उपाध्याय, स्थविर, बहुश्रुत ज्ञानी, ध्यानी, कोई रोगी है, कोई तपस्वी है, कोई नव दीक्षित है, भले उनका अपना कुल है, गण है, संग है, और अपने जितने भी सहधर्मी है उन सबके प्रति सेवा के भावों से भरे रहते। ये नहीं कि मैं दीक्षा पर्याय में बड़ा हूँ, मगर यदि छोटा साधु बीमार है, और बहुत बार बड़ों को इसलिए भी सेवा करनी पड़ती है कि वह दूसरों को ये संदेश दे सके कि सेवा कोई निम्न स्तर का कार्य नहीं है, ये तो हम भी करने के लिए हमेशा लालायत रहते हैं, और वो अपनी सेवा की भावना से दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं, और स्वयं सेवा करके भी अपने उत्कृष्ट पुण्य का बंध करते। अर्थात जो सेवा इस अमृत रसायन का सेवन करते, प्रभु कहते हैं वो अमर हो जाते हैं, वो तीर्थंकर पदवी पर आकर के महायश और महा देखा जाए वैभव के स्वामी बनते हैं। जो वैभव देखा जाए किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की प्रभावना करने के लिए रहता है। और आगे चले समाही, जो हमेशा समाधि भाव में रहते हैं। किस में रहते हैं? समाधि इज इक्वल टू स्टेबिलिटी। समाधि का मतलब स्टेबिलिटी, संतुलन, एक बैलेंस रहते हैं। अर्थात कभी आवेश में नहीं आते, कभी भी अपने रेंज से, कंट्रोल से बाहर नहीं जाते। समस्या है उसका समाधान खोजते हैं, मगर किसी भी तरह से विक्षिप्त या मेंटली डिरेंज होकर के अपने रिएक्शंस नहीं देते। ऐसे जो श्रुत समाधि इत्यादि 4 तरह की समाधि जो 10वीं कालिक जो सूत्र में वर्णित है, तो उन समाधियों से अपने भावों को समाधिवंत स्टेबल रखते हैं। ऐसी आत्माएं भी जोर तो लगेगा, और समाधि में अनस्टेबिलिटी में जाने में जोर नहीं लगता, मगर किस में जोर लगता है? संतुलन बनाने में। रस्सी के ऊपर चलने वाले व्यक्ति को डांवाडोल होने में जोर नहीं लगाना पड़ता। जोर कब लगाना पड़ता है? कि यदि उसे उस रस्सी पे स्टेबल होकर के चलना है। तो जो अपनी ज़िंदगी में हर कदम पे स्टेबल होने के लिए, अपने मन को आवेशों से नियंत्रित रखने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, तो प्रभु कहते हैं उस टाइम उस आत्मा के कर्म भी निर्जरित होते हैं, और पुण्य का भी उत्कृष्ट बंध होता है, जो उसे क्या बना सकते हैं? तीर्थंकर बना सकते। अगला पॉइंट है अपूर्णान ग्रहण, अपूर्व ज्ञान का ग्रहण। अर्थात अपूर्व मीन्स जो पूर्व में नहीं हुआ, जो आज तक नहीं पढ़ा था, नहीं सुना था, मीन्स नित्य नूतन, हमेशा नया नया ज्ञान सीखने की उत्कंठा, नया नया ज्ञान याद करने की भावना जिनमें लगी रहती है कि मगर कुछ नया और धर्म का पढ़ूँ, मैं कुछ नया और आत्मा के हित का पढ़ूँ, जिनमें ऐसी लगन है, मीन्स वो अपना एक क्षण मात्र भी बर्बाद नहीं करेंगे, हमेशा ज्ञान ध्यान में लगे रहेंगे। तो प्रभु कहते हैं वो आत्माएं भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकते। अगला पॉइंट है सूय भक्ति पवर्णे पभावण्य, जो श्रुत की भक्ति करते। श्रुत की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि भगवती जी सूत्र सामने रख करके उस पर आपने फूल माला डाल दी, दीपक जला दिया। तो जहाँ टोटल निर्वध्यता की बात है, तो वहाँ पर श्रुत भक्ति का मतलब उन आगमों की बातों के प्रति मन में बहुत प्रेम है, उनके प्रति बहुत बहुमान है, मन में बहुत सम्मान है। दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो वहाँ पर तो किंतु परंतु कर सकता है, मगर जहाँ आगम की बात आती है तो उसको उनके प्रति इतना ज़्यादा
मन में सम्मान है। वो कहता है भले मेरी ज़िंदगी में पूर्ण न्याय भी अभी आए, मगर जो कहा है मुझे उसके प्रति पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण मुझे उसके प्रति समर्पण का भाव है। और ऐसे उत्कृष्ट समर्पण का भाव उस आत्मा के तीर्थंकर नाम कर्म बांधने का साधन बन सकता है। और अगला शब्द दिया है पवर्ण्य पभावण्य, जो प्रवचन की प्रभावना करते हैं। प्रवचन मतलब जो संपूर्ण वीतराग आत्माओं के वचन है, नव तत्वों का ज्ञान है, षड द्रव्यों का ज्ञान है, जीव अजीव इत्यादि का ज्ञान है। अर्थात उन समस्त बातों को जो सुना करके समझा करके लोगों को प्रभावित करके धर्म से जोड़ते हैं, ऐसे संतों को धर्म प्रभावक बोला जाता है, प्रवचन प्रभावक बोला जाता है। और जो इस तरह धर्म की बातें सुनाकर दुनिया को संसार के मार्ग से हटा करके धर्म के मार्ग में जोड़ने का उपक्रम, अभ्यास, प्रयास, पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी आत्माएं भी प्रभु कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लेते। तो ये 20 स्थान है और प्रेम से गुनगुनाना है। तीर्थंकर का पावन स्थान मिले जो करे आराधना, तीर्थंकर का पावन स्थान मिले जो करे आराधना, बनता है वही भगवान, सरल नहीं साधना, बनता है वही भगवान, सरल नहीं। अरिहंत चरण कमल से जो प्रीत हो, अरिहंत चरण कमल, सिद्धों की भक्ति से कर्मों पे जीत हो, सिद्धों की भक्ति से जिन वाणी लगे रस खान, सरल नहीं साधना, जिन वाणी लगे रस खान, सरल नहीं। गुरु अस्थविर बहुश्रुतया तपस्वी, गुरु अस्थविर बहुश्रुतया तपस्वी, करता जो भक्ति वो बनता मनस्वी, करता जो भक्ति वो बनता तेजस्वी। इनकी भक्ति है अमृत समान, सरल नहीं ये साधना, इनकी भक्ति है अमृत समान, सरल नहीं ये। हर घड़ी आगम ही पढ़ने का ध्यान है, हर घड़ी आगम ही, श्रद्धा भी जिनकी हाँ स्फटिक समान है, श्रद्धा भी जिनकी हाँ, विनय भक्ति से जीवन महान, सरल नहीं ये साधना, विनय भक्ति से जीवन महान, सरल नहीं ये। षड आवश्यक जो करते हैं चाव से, षड आवश्यक जो निर्दोष सभी व्रत पाले जो भाव से, निर्दोष व्रत पाले, रहता मुक्ति का हर पल ध्यान, सरल नहीं ये साधना, रहे मुक्ति का हर पल ध्यान, सरल नहीं।
तप और त्याग की जो सेवा में तन मन कर कुर्बान है, सेवा में तन मन सुख दुख में है समता समान, सरल नहीं ये साधना, सुख दुख में है समता समान, सरल नहीं। नया नया ज्ञान पाओ ऐसी लगन है, नया नया ज्ञान पाओ, आगम की भक्ति में रहते मगन है, आगम की भक्ति में बाटे प्रभास आगम का ज्ञान, सरल नहीं ये साधना, यही मुक्ति के बनते सोपान, सरल नहीं ये तीर्थंकर का पावन स्थान, मिले जो करे आराधना, तीर्थंकर का पावन स्थान, मिले जो करे बनता है वही भगवान, सरल नहीं ये साधना, बनता है वही भगवान, सरल नहीं ये। तो जो इन गुणों की आराधना करते हैं वो तीर्थंकर पदवी तक पहुँचते हैं। और इन्हीं में से एक पॉइंट आया था वैयावृत्य, तो वैयावृत्य को समझाते समझाते हमने और 19 बातों को भी समझा। तो आज के लिए इतना, गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।